जी नमस्कार। इधर इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पे जिस पे काफ़ी दिनों से बहुत सारे लोग सवाल खड़ा कर रहे थे, अंततः सुप्रीम कोर्ट ने एक भूमिका ली और ये कहा कि ये पूरी व्यवस्था जो अपारदर्शी है, जिसमें कि बड़ी बड़ी कंपनियां करोड़ों रुपए के चंदे देती हैं और चुनाव आयोग को भी सूचना नहीं है कि किस पार्टी को कितना चंदा कौन सी कंपनी दे रही है, ये असंवैधानिक है। और उन्होंने मजबूर किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, जो पहले इस मामले को टालना चाह रही थी लोकसभा चुनाव के बाद तक, कि वो सारी जानकारी साझा करे। लेकिन अभी भी सारी जानकारी आई नहीं है, लेकिन अब लग रहा है कि धीरे धीरे आ जाएगी। और ये बात खुल गई है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का इस्तेमाल करके कंपनियों के ऊपर दबाव डाला, उनके यहाँ छापे पड़े और फिर उन्होंने करोड़ों रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया। तो ये जिस तरह से धन की उगाही हुई है कंपनियों के माध्यम से, ये बिल्कुल अनैतिक है। ये एक तरीके से चुनाव के परिणामों को प्रभावित करने के लिए जो पैसे का इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि कई बार बनी हुई सरकारों को विपक्षी दलों की गिरा के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार दूसरे दलों की मदद से बनाई। इस सब में जो विधायकों की खरीद फरोख्त हुई, उसमें इस पैसे का इस्तेमाल किया गया। तो ये एक तरीके से चुनाव की प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ है, एक मजाक है बल्कि ये कहा जाए। और अब देश के सामने ये बात खुल के आ गई है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लोकतंत्र का एक तरीके से अपहरण ही कर लिया था। आज मैं बात करना चाहूँगा जो दूसरा मुद्दा जो आम जनता को परेशान किए हुए है। शायद आम जनता को इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में इतना नहीं मालूम था, ये तो सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को मालूम था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे क्या खेल हो रहा है। और अभी एक बात अभी इलेक्टोरल बॉन्ड में अभी भी नहीं आई है कि जो 10 लाख करोड़ रुपए का जो ऋण लिया गया है भारतीय बैंकों से, जिसको कि बैंक ने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कह के उसको एक तरीके से माफ़ कर दिया है, तो वो कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने बैंकों से ऋण लिए थे? और क्या ये वही कंपनियां हैं जो चंदा भी दे रही हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से? ये अगर और खुलासा हो जाएगा तो सरकार की और भी पोल खुलेगी कि किस तरह से बैंकों से ऋण लेके चंदे दिए गए। तो ये बात समाज का पढ़ा लिखा वर्ग समझ रहा था, लेकिन जो समाज में जो अनपढ़ है, गरीब है, जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को पे बहुत गहरी नज़र नहीं रख सकता, पैनी नज़र नहीं रख सकता, जो मोटा मोटा चीज़ों को समझता है, उसको शायद इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे क्या खेल हो रहा था इसका अंदाज़ा नहीं रहा होगा। लेकिन एक चीज़ का अंदाज़ा भारत के जो सबसे गरीब गांव में रहने वाला नागरिक है उसको भी है। वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसके माध्यम से धांधली होती है। मुझे हरदोई में, सीतापुर में, मुरादाबाद में, कई जगह ग्रामीण लोगों ने ये बताया कि भैया जी इसमें तो पता ही नहीं लगता कि जो हम बटन दबा रहे हैं वो हमारा वोट कहाँ जा रहा है। ये आम धारणा है और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जब तक ईवीएम रहेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी को हराया नहीं जा सकता। हमारे एक मित्र हैं अहमदाबाद में, राहुल मेहता, उन्होंने तो अपना एक ईवीएम बना डाला है जिसमें वो दिखाते हैं कि आप बटन दबाइए केले पे, आपको वीवीपैट में भी केला दिखाई पड़ेगा, लेकिन उसके पीछे छप रहा होगा सेब। तो उन्होंने ये दिखा दिया है कि आप अपना वोट चाहे किसी भी निशान पे डालें, लेकिन मशीन को जो छापना है वही छापेगी, पर्ची। इस हिसाब से जो कांग्रेस पार्टी और दूसरे लोगों की मांग है कि पर्ची को गिना जाए और पर्ची के हिसाब से जो है टैली किया जाए रिज़ल्ट को, तो उसमें भी ये बात पकड़ में नहीं आएगी, क्योंकि शायद पर्चियाँ आपको उतनी मिल जाएंगी जितने बटन दबे हैं, परिणाम आपको दोनों में आपको समान मिल जाएंगे और इस बात को नहीं पकड़ा जा सकेगा, क्योंकि इस बात का तो कोई रिकॉर्ड है नहीं कि किसने कौन सा बटन दबाया।
या किस निशान पे कितने बटन दबे। तो ये बात भी इसका भी ये हो जाएगा, इसकी पुष्टि कि जितने बटन दबे उतनी पर्चियाँ निकलीं, और जो मशीन का परिणाम आया वही गिनती में भी आ गया। ये बात भी हो जाएगी, लेकिन ये बात पकड़ में नहीं आएगी कि असल में बटन कौन सा दबा था और वो वोट गया कहाँ, ये बात पकड़ना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए हमारे जैसे लोगों ने अब ये भूमिका ले ली है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए और मतपत्र से ही चुनाव होने चाहिए। और बहुत सारे लोग जो ये कह रहे हैं कि नहीं, पर्ची मतदाता के हाथ में दी जाए जो वीवीपैट से निकलती है, और फिर उस पर्ची को मतदाता एक ऐसे बक्से में डाले जिसका कोई बिजली का कनेक्शन ना हो, यानी कि उसमें कोई छेड़छाड़ की संभावना ना हो, और उस पर्ची को गिना जाए। लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर आपको पर्ची ही गिननी है और 100% पर्ची गिननी है, तो फिर उस वीवीपैट की पर्ची में और मतपत्र में अंतर ही क्या रह गया? तो आप इतना खर्चा करके ईवीएम और वीवीपैट क्यों लगा रहे हैं भाई? सीधे आप बैलेट पेपर पे अपनी मोहर लगाइए, बैलेट पेपर को बक्से में डालिए जैसे पहले होता था, और उन पर्चियों को गिना जाए जो मतपत्र हैं। जो लोग ये कहते हैं कि पहले मतदान जब मतपत्र से होता था उसमें मतपेटियों में भी बहुत गड़बड़ी होती थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी, लेकिन अब तो कैमरे लगे हुए हैं जो पहले नहीं हुआ करते थे। और जिस तरह से चंडीगढ़ में जब मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ हो रहा था, उस चीज़ को कैमरे में कैद कर लिया गया और बाद में खुलासा हुआ और सर्वोच्च न्यायालय ने उस परिणाम को पलट दिया जो मतपत्र में हेराफेरी करके घोषित किया गया था। तो ये वाली गलती तो पकड़ी जा सकती है। अगर कोई भौतिक रूप से कोई गड़बड़ी कर रहा होगा, वो गड़बड़ी कैमरे में पकड़ी जा सकती है, लेकिन मशीन के अंदर जो गड़बड़ी हो रही है वो गड़बड़ी कैमरे में कैद नहीं हो सकती। तो हमारा मानना है कि चुनाव मतपत्र से होने चाहिए। ईवीएम वीवीपैट की बात आप भूल जाइए, उसको एकदम किनारे कर दीजिए। और अभी भी समय है। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, अब तो चुनाव की घोषणा हो गई, सारी तैयारी हो रही है, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आपको निष्पक्ष चुनाव कराने हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि मतपत्र से मतदान हो, और सरकार चाहे तो 3 दिन के अंदर मतपत्र से चुनाव करा सकती है। यानी कि 19 अप्रैल को पहला मतदान है। सरकार अगर 16 तारीख को भी निर्णय लेती है, 16 अप्रैल को, मतलब हमारे पास 16 अप्रैल तक का समय है, यानी कि लगभग महीने भर से थोड़ा कम, कि सरकार चाहे तो इन 25 दिनों में वो निर्णय लेके मतपत्र छपवा के और मतपत्र के माध्यम से मतदान करा सकती है। दूसरी बात यह है कि जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं वो मतपत्र से होते ही हैं। तो यानी आपके पास सारी व्यवस्था है, आपके पास इतने कर्मचारी हैं जो मतपत्र से मतदान करा सकते हैं, आपके पास एक व्यवस्था बनी हुई है स्थानीय निकायों के चुनाव को कराने के लिए, जिसमें आप मतपत्र से ही मतदान करवाते हैं। तो उसी व्यवस्था का इस्तेमाल करके मतपत्रों के माध्यम से उतने ही चरण में, जितने चरण में आप ईवीएम से मतदान कराना चाहते हैं, मतपत्रों से मतदान कराए जा सकते हैं। और हमारा ये कहना है, सोशलिस्ट पार्टी इंडिया की तरफ से भी मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी चुनाव आयोग के पास समय है। वो ऐसे नहीं मानेगी तो जनता का और दबाव बढ़ेगा, जैसा बढ़ ही रहा है। जगह जगह लोग ईवीएम के एकदम खिलाफ हैं और लोग चाहते हैं कि इसको हटाया जाए। ईवीएम को हटा के वो मतपत्रों को छपवाने का काम शुरू करे और सब जगह वो मतपत्रों से चुनाव कराए। अगर सरकार या चुनाव आयोग को इसमें कोई आपत्ति है तकनीकी कारणों से, वो ये कह सकते हैं कि भाई जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसके अंतर्गत संशोधन करके ये कहा गया है कि अब विधानसभा लोकसभा के चुनाव ईवीएम से कराए जाएंगे। अगर इस तरह की कोई तकनीकी चीज़ है तो, और जिसको बदला नहीं जा सकता, तो कम से कम आप
मतदाता को ये विकल्प दे सकते हैं कि भाई ये ईवीएम रखा है और ये मतपत्र रखा है, आप दोनों में से चुन लें कि आप किस तरीके से मतदान करना चाहते हैं। क्योंकि जो मतदाता सरकारी कर्मचारी है, जिसकी कहीं ड्यूटी लगी हुई है मतदान के दिन, जो अपना मतपत्र के माध्यम से करता है, पोस्टल बैलेट से, तो वहाँ तो मतपत्र का इस्तेमाल होता ही है। तो जब आप सरकारी कर्मचारियों को ये सुविधा दे सकते हैं कि वो मतपत्र से अपना मतदान कर सकते हैं, तो आप आम मतदाताओं को ये विकल्प क्यों नहीं दे सकते। तो हमारा कहना है कि अगर आप पूरी तरह से ईवीएम वीवीपैट को हटाने के लिए तैयार नहीं हैं, मेरा मानना है कि उसको हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि जनता का उसमें अब कोई विश्वास नहीं रह गया है। चुनाव मतपत्र से ही होने चाहिए। लेकिन अगर सरकार और चुनाव आयोग को लगता है कि वो किसी तकनीकी कारण से अभी ईवीएम वीवीपैट को नहीं हटाना चाहते या हटा नहीं सकते, तो कृपा करके आप मतदाता को आप ये विकल्प दीजिए कि वो चाहे तो मतपत्र से अपना मतदान करें। जिनको ईवीएम से करना है वो ईवीएम से करे खुशी खुशी, लेकिन जो ये कहता है कि मुझे ईवीएम पे भरोसा नहीं है, मैं मतपत्र से ही अपना वोट डालना चाहता हूँ, उसको ये सुविधा मिलनी चाहिए। ये लोकतंत्र का तकाजा है। अगर लोकतंत्र में आप चाहते हैं कि जनता का विश्वास बना रहे, और जनता ही है जो इस लोकतंत्र को चलाती है, अगर जनता वोट न दे तो कोई सरकार नहीं बनेगी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि मतदान के समय मतदाता का सम्मान किया जाए और उसकी इच्छा अनुसार जिस तरीके से वो वोट डालना चाहे उसका वोट लेके और मतदान की प्रक्रिया को पूरा कराया जाए। तो एक बार फिर मैं ये कह दूं कि 3 दिन के अंदर सरकार चाहे तो मतदान ईवीएम और वीवीपैट के बजाय मतपत्र से करा सकती है। 3 दिन के अंदर मतपत्र छप सकते हैं और सारी व्यवस्था जिनके माध्यम से स्थानीय निकाय के चुनाव कराए जाते हैं, उस व्यवस्था को सक्रिय करके और मतपत्र से मतदान कराए जा सकते हैं। इसलिए मतपत्र से ही मतदान कराया जाए लोकसभा चुनाव में। और अगर आप किसी वजह से नहीं करा सकते हैं तो मतदाता को आप ये विकल्प दीजिए कि अगर वो ईवीएम से अपना मत नहीं देना चाहता है तो वो मतपत्र से अपना मत दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद।